शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से 3 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। आज से मध्य प्रदेश में वाहनों की जांच का तरीका बदल जाएगा। जी हां, मध्य प्रदेश में गुजरात के पैटर्न पर वाहनों की जांच होगी। अवैध वसूली रोकने के लिए मध्य प्रदेश में नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, जहां नई व्यवस्था के तहत चेक पोस्ट का नाम सेफ्टी और इन्फोर्समेंट पॉइंट होगा और इस तरह के 45 सेफ्टी इन्फोर्समेंट पॉइंट बनाए जाएंगे और इसके साथ ही 49 शेड सेफ्टी और मोबाइल इन्फोर्समेंट यूनिट भी बनाई जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नई व्यवस्था को लागू लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी दी। कल 1 जुलाई से विभिन्न जो आरटीओ के चेक पोस्ट हैं, जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए, खास करके जबरन वसूली के या अन्य अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिलती रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो आरटीओ का अपना मूल काम है उस काम को करने के लिए प्रबंधन किए गए हैं। और चलिए एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब नए तरीके से वाहनों की जांच होगी, तरीका बदल जाएगा, पूरी जानकारी दीजिए, क्या पैटर्न होगा, क्योंकि गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी वाहनों की जांच की बात कही जा रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश की परिवहन चेक पोस्ट पर जबरन वसूली के आरोप जो है वो लगातार लग रहे थे और कई शिकायतें भी मिल रही थी और यही कारण है कि पिछले दिनों ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से सभी जो चेक पोस्ट है उनको एक पत्र भी लिखा गया था और साफ ये किया गया था कि जो भी प्राइवेट लोग आपके चेक पोस्ट पर काम करते हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए, क्योंकि यदि वो लोग वहां पर रहते हैं तो कहीं न कहीं सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगते हैं। और उसके बाद इस पूरे जो चेक पोस्ट है उसकी समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया कि गुजरात मॉडल की तरह मध्य प्रदेश में अब चेक पोस्ट काम करेंगे, यानी चेक पोस्ट अब नहीं रहेगा बल्कि इन्फॉर्मेंट सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा। ये पूरा अत्याधुनिक तरीके से ये पूरा सिस्टम रहेगा, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहेगा और इसमें किसी भी तरह की ये मानव रहित पूरी ये प्रणाली रहेगी। लेकिन इसके साथ ही जो 26 जिले हैं वहां पर 45 जो चेकिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग बनाए जाएंगे और इसके साथ ही जो आरटीओ के लोग हों या फिर पुलिस के लोग हों और होमगार्ड के लोग, ये फ्लाइंग स्क्वाड के तौर पर काम करेंगे। यानी जब जो मानव रहित चेक पोस्ट पर कोई भी बाहरी ट्रक या वाहन पहुंचता है और उसके संबंधित जांच की जाएगी, जांच में यदि वो जो तय मानक है उसको पूरा नहीं करता है तो जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो उन पर कार्रवाई करेगी। देखिए, अभी ये देखने में आता था कि जो तय मानक वाले ट्रक हैं या जो तय मानक वाले नहीं है सभी को रोका जाता था और सभी की जो चेकिंग की जाती थी उस दौरान ये भी कई तरह की शिकायतें मिलती थी कि जो प्राइवेट लोग वहां पर काम करते थे वो अवैध वसूली इन ट्रकों से कर रहे थे। तो ऐसे में अब गुजरात सिस्टम पर फिलहाल मध्य प्रदेश में आज से काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी एक वाजिब समस्या ये सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के चेक पोस्ट पर अभी अत्याधुनिक मशीनें नहीं है जिनके माध्यम से इनकी चेक किया जाए। तो तब तक के निर्देश दिए गए हैं कि जो पुरानी परंपरा है उस पर काम होता रहेगा और जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार जो है जो चेक पॉइंट तय किए गए हैं 26 जिलों के 45 चेक पॉइंट, उन पर अत्याधुनिक मशीनें लगाएगी और उसके बाद जो इन्फोर्समेंट सिस्टम है उसके तहत मध्य प्रदेश में भी काम होना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से चेक पोस्ट इन्फोर्समेंट की तर्ज पर पूरी तैयारी होगी। संसद में आज एक बार फिर नीट का मुद्दा उठ सकता है। विपक्ष की तरफ से हंगामे के पूरे आसार हैं और इस मसले पर कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं। पिछले हफ्ते भी नीट के मुद्दे पर संसद में काफी बवाल हुआ था। विपक्ष का आरोप है कि नीट में गड़बड़ी के तार बीजेपी शासित राज्यों से जुड़े हैं, जिसकी उसकी मांग है कि इस पर संसद में चर्चा हो और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि टीम इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में पीएम मोदी से भारतीय खिलाड़ी मुलाकात करेंगे। 2 जुलाई को भारतीय क्रिकेट टीम दिल्ली पहुंचेगी और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बीसीसीआई के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं बीसीसीआई सचिव जय शाह ने T20 विश्व कप विजेता टीम के लिए प्राइज मनी का ऐलान कर दिया। जी हां, जय शाह ने ट्वीट कर टीम इंडिया के लिए T20 विश्व कप 2024 जीतने पर 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का ऐलान किया है।
तो वहीं पन्ना में खाद्य विभाग की रेड, जहां नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा पड़ा। 850 लीटर नकली घी बरामद किया गया। 56 टीन नकली घी बरामद हुआ है। क्षेत्र में मचा हड़कंप। इंद्रपुरी कॉलोनी में ये फैक्ट्री है। बड़ी खबर पन्ना से आपको दे रहे हैं, जहां खाद्य विभाग की रेड पड़ी है। नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। 850 लीटर नकली घी बरामद किया गया। 56 टीन नकली घी बरामद हुआ है। क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। इंद्रपुर कॉलोनी में ये फैक्ट्री थी, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता संजय तिवारी जुड़ गए। संजय, 56 टीन नकली घी बरामद किया गया, किस तरीके से इस बात की भनक लगी? क्या कोई शिकायत मिली थी? जी निश्चित रूप से रीनू बता दूं, ये इंद्रपुरी कॉलोनी जो इलाका है वहां पर उत्तर प्रदेश से कुछ लोग वहां पर निवास कर रहे हैं। अपने दर्शकों को दिखाया 56 टीन देसी घी जो कि केमिकल से बनाया जा रहा था, और जैसे ही इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण को दी गई, उन्होंने तत्काल टीआई पन्ना को दल बल के साथ रवाना किया और छापामार कार्रवाई करवाई। जैसे ही वहां पर पुलिस पहुंची तो वहां पर जो कर्मचारी थे वो भाग खड़े हुए, लेकिन 56 टीन देसी घी जो नकली घी है वो बरामद किया गया। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से इतना बड़ा कारोबार, जो एक गुप्ता फैमिली है, बांदा उत्तर प्रदेश की निवासी है, और पन्ना में उत्तर प्रदेश के लोग नकली कारोबार करने में आगे बढ़ रहे हैं। जी, कहां कहां पर इस घी की सप्लाई होती थी? क्या कोई तरीका था, या ये होलसेल तरीके से भी लोगों को सप्लाई करते थे? कहा जा रहा है कि सतना और आसपास के इलाकों में भी इस घी की सप्लाई हो रही थी। संजय जी निश्चित रूप से रीनू, सतना एक बहुत बड़ी मंडी है घी की, तो ये लोग घी का निर्माण करके और धीरे से इसको ले जा करके सतना में खपाया करते थे। एक अभी पुलिस जांच में जुटी है कौन कौन से बड़े व्यापारी हैं जो इनसे घी ले रहे थे, और सतना पुलिस को भी पन्ना एसपी ने कहा है कि आप भी इसकी ओर आगे बढ़िए। निश्चित रूप से बड़ी मछलियां भी पकड़ में आएंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि दूर दूर से इसके तार जुड़े हुए हैं, और सतना में एक बड़ी मंडी घी की लगती है, जहां पर इसकी सप्लाई हो रही थी। और अब इस पूरे मामले की जांच तेज हो गई है, जहां पर बड़े बड़े व्यापारी भी इस नकली घी की सप्लाई करते हुए पाए जा सकते हैं।